नमस्कार फ्रेंड्स, कहते हैं आप मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपने साधु महात्माओं और उनके चमत्कारों के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में हिमालय के एक चमत्कारी महात्मा जी की रहस्यमय सच्ची दास्तां के बारे में बताया गया है, जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आइए जानते हैं ये महात्मा कौन है और क्या रहस्य है। जम्मू के उधमपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसे शिवखेरी के नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव का बहुत ही पुराना स्थान है। ये बहुत ही दुर्गम जगह पर है। अब शिवखेरी से 7 किलोमीटर पहले एक स्थान है देवजल। ये बहुत ही सघन पहाड़ियों और चीड़ तथा देवदार के घने वृक्षों से घिरा हुआ है। यह स्थान बहुत ही डरावना दिखता है। इन पहाड़ियों के बीच में एक बिल्कुल खाली, साफ सुथरा, बहुत ही बड़ा, एकदम समतल स्थान है। इस जगह तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही सकड़ी पगडंडी है जो पहाड़ियों, पेड़ों और घनी झाड़ियों से होकर गुजरती है। यहाँ तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक महात्मा जी यहाँ आते हैं। महात्मा के शरीर पर नाम मात्र के वस्त्र, शरीर का रंग भी काफ़ी काला, उनकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें मानो रोशनी से भरी हुई हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें, लंबाई भी 7 फीट से ज़्यादा। उनके पूरे शरीर पर कोई बहुत ही खुशबूदार भस्म लगी हुई होती है, परंतु उनके चेहरे पर बहुत साहस, सफलता और खुशी का ओज होता है। मैदान के किनारे पर एक बड़े चिनार के वाले पेड़ के नीचे एक सफ़ेद चट्टान है। उसी पर जब महात्मा जी आते हैं तब बैठते हैं। वह किसी से डोंगरी में, किसी से हिंदी में, किसी से पश्तो भाषा में बहुत ही साधारणता से बात करते हैं। महात्मा जी के कंधे पर एक झोला भी हमेशा लटका रहता है। महात्मा कहाँ से, कब और किस रास्ते से आते हैं यह कोई भी नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि उसी मैदान में एक किनारे पर एक सुरंग निकलती है जो जम्मू में बड़ी ब्राह्मणा नाम की जगह पर खुलती है, लेकिन आज तक इस सुरंग को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि महात्मा के आते जाने का समय किसी को नहीं पता। वो कब आते हैं किसी ने नहीं देखा, वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं कोई नहीं जानता। केवल उनके शरीर पर लगी हुई सुगंधित भस्म की सुगंध से ही पता लगता है कि महात्मा जी आने वाले हैं। महात्मा अपने साथ कुछ खास जड़ी बूटियां भी लाते हैं और बीमार व्यक्तियों को उनकी बीमारी के अनुरूप औषधि देते हैं। खास तौर से दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ रोग या अन्य किसी अस्थि रोग की दवा वे अक्सर देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि महात्मा जी की कृपा से उनके आसपास के 100 किलोमीटर की दूरी में इन सभी बीमारियों से बहुत ही कम व्यक्ति पीड़ित होते हैं। महात्मा जी का इलाज करने का तरीका भी बिल्कुल अद्भुत है। वे उपरोक्त सभी बीमारियों में प्रत्येक बीमारी के सिर्फ 3-4 रोगी को ही दवा देते हैं। यहाँ पर लाइन भी नहीं लगानी पड़ती है। महात्मा ज़रूरतमंद को उनकी ज़रूरत के अनुसार दूर से ही बुला लेते हैं। वह ये अपने दिव्य ज्ञान से पता लगाते हैं कि किस रोगी को पहले औषधि की ज़रूरत है। महात्मा जी के इतने सुचारू तरीके से औषधि देने से कोई आपस में जल्दी जाने का झगड़ा भी नहीं करते, क्योंकि चाहे कोई कितने भी वाद विवाद कर ले, जिनको उनको पहले बुलाना है, औषधि पहले देनी होती है, उसी को ही वे देते हैं। महात्मा जी का प्रभाव इतना अधिक है कि इतना कठिन स्थान होने पर भी लोग उन्हीं के पास इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल में नहीं जाते। जिन्हें इनके बारे में पता नहीं हो या यहाँ तक चलने में असमर्थ हो, उन लोगों का तो इलाज वो अपने ढंग से कराते हैं। लोगों का कहना है कि एक बार एक महिला ने इनके इलाज से ठीक हो जाने पर महात्मा जी जिस चट्टान पर बैठते हैं और लोगों को औषधियाँ देते हैं, उस चट्टान को हटवाकर, उस स्थान से हटवाकर वहाँ पर 11 क्विंटल वजन का चांदी का बहुत ही सुंदर नक्काशीदार आसन बनवा कर रखवा दिया। किंतु महात्मा जी के बैठते ही वह आसन काली मिट्टी में बदल गया और तब उन्होंने लोगों को उसे हटाने के लिए कहा
तो वह टूटकर रेत की तरह बिखर गया। फिर महात्मा जी ने अकेले ही बड़ी भारी चट्टान को धकेल कर वापस वहीं पर लाए जहां पर वह पहले बैठते थे, और उसके बाद फिर से उसी पर बैठने लगे। महात्मा जी अपने झोले में काफ़ी बूटियाँ भरकर लाते हैं और ज़रूरतमंदों को देते हैं, खास तौर से श्वसन तंत्र तथा अस्थि तंत्र के रोगियों को। महात्मा जी को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उस दिन वह अपनी दिव्य दृष्टि से जान लेते हैं और वह उस दिन आते ही नहीं हैं। उन्हें सादगी बहुत ही पसंद है। महात्मा जी का एक ही उद्देश्य है कि वह उन गरीबों का इलाज करना चाहते हैं जो अस्पतालों का भारी भरकम खर्चा नहीं उठा सकते। महात्मा जी की अगर कोई फोटो भी खींचना चाहता है तो उनके शरीर पर लगे खुशबूदार भस्म के कारण कैमरे में उनका फोटो भी। महात्मा जी कुछ विशेष प्राकृतिक जड़ी बूटियों के बहुत ही उत्कृष्ट जानकार है। उनके लगाई गई भस्म की सुगंध की ऐसी कौन सी विशेषता है कि उनके शरीर से टकराकर आने वाली किरणें कैमरे में प्रवेश नहीं करती हैं। यह एक अद्भुत रहस्य है। इतना कठिन मार्ग होने के बाद भी शिवखेरी मेले में भक्त आशुतोष भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनका कृपा प्रसाद पाकर अपनी विपदाओं से मुक्ति पाते हैं। धन्य है ऐसे चमत्कारी महात्मा जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से लोगों की परेशानियां दूर अपना जीवन परोपकार में लगाया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने मेरा वीडियो पहली बार देखा है तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में शेयर भी करें दूसरे लोगों को। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।